वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टेट प्रिपरेशन बाय SCS। हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे हमने कल स्टार तक की पढ़ाई कर ली थी। आज हम आगे का रिविजन करते हैं। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एंड द 8 प्लैनेट्स टुगेदर along with 172 satellites, comets, meteors, asteroids jointly are known as solar system। सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सन, उसके साथ जो 8 प्लैनेट जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, 172 सैटेलाइट्स, ठीक है, कॉमेट्स, मेटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, सब इकट्ठे क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम है हमारा जो सन 8 प्लैनेट जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं सन के, ठीक है, वो 172 सैटेलाइट्स, बहुत सारे कॉमेट्स, मेटियोर, एस्टेरॉइड, सब इकट्ठा मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं हमारा। ठीक है, सन के बारे में पढ़ते हैं। सन इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिनेटर है। ठीक है, इट इज़ अ स्टार। सन एक तरह का स्टार है जो प्रोवाइड करता है क्या? एनर्जी और लाइट। द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन कल भी मैंने पढ़ाया था। कल के जो पार्ट 1 आपका लेक्चर हुआ था ज्योग्राफी का, उसमें था कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? आपका हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? H2H कन्वर्जन। हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है आपका हीलियम में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? आपका हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द सन पे आ जाते हैं। तो द पार्ट ऑफ द सन दैट इज विजिबल थ्रू द आई इज कॉल्ड एज फोटोस्फियर। जो हमें आँखों से जो हम देख पाते हैं सन का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फियर। ठीक है, जो विजिबल होता है हमारी आँखों पे उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फियर। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन विच इज विजिबल एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड कोरोना। देखिए जो सोलर एक्लिप्स के टाइम जो हमें जो पार्ट विजिबल होता है सन का, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो पार्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोरोना। ठीक है, टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द सन इसरो विल स्टडी द आउटर पार्ट ऑफ द सन विद द हेल्प ऑफ आदित्य एल1 सैटेलाइट सोलर क्रोनोग्राफी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसरो आउटर वो है पार्ट है सन का, उसको स्टडी करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए इसरो पढ़ाई करेगी, मदद मतलब स्टडी विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? आदित्य एल1 सैटेलाइट। ठीक है, आदित्य एल1 सैटेलाइट ये कब लॉन्च हुआ? इट विल लॉन्च इन 2019 से लेकर 2020 के बीच। ठीक है, ये लॉन्च हुआ। इसके माध्यम से अब इसरो जो है सन के आउटर पार्ट के बारे में स्टडी करने जा रही है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा ओवरऑल व्यू मिल जाता है सोलर सिस्टम का। द लाइट सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं? लाइटलेस सेलेस्टियल बॉडीज। प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। सन के पास खुद की लाइट है, खुद की एनर्जी है। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं? सन एक तरीके का स्टार है। ठीक है, स्टार के पास क्या होती है? खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उनके अंदर खुद की हीट और लाइट होती है। बट प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स लाइटलेस होते हैं। ठीक है, लाइटलेस सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन, जो सन को ऑर्बिट करते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट वीनस और यूरेनस, ठीक है, वीनस और यूरेनस एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट्स क्या हैं? वेस्ट टू ईस्ट में रिवॉल्व करते हैं। यूरेनस और वीनस दो मात्र ऐसे जो है प्लैनेट्स हैं जो आपके ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के इर्द गिर्द। और आ जाते हैं जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, साइज के हिसाब से जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है आपका? सबसे पहला आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्करी। ठीक है, क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्करी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर मास के हिसाब से जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्करी। ठीक है, लगभग सेम ही है। बस क्या है कि इस नंबर में 3 और 4 की जगह पे आपका थोड़ा सा हेराफेरी हुई है, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अब डेंसिटी के हिसाब से अर्थ सबसे जो डेंस प्लैनेट है वो आपका अर्थ है। ठीक है, फिर मर्करी, वीनस, मार्स, नेपट्यून, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? वो हैं आपके मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से? आपके मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब जोवियन प्लैनेट कौन कौन से हैं? जोवियन प्लैनेट कौन कौन से हैं यहाँ पे? आपके हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून आपके जोवियन प्लैनेट है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से? आपके मर्करी, वीनस, अर्थ,
मार्स, ठीक है। ये आपके कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जोवियन कौन कौन से हैं आपके, जुपिटर हैं, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल कौन कौन से होते हैं, जोवियन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। प्लैनेट्स जो कि जो है डिक्रीजिंग रेवोल्यूशन पीरियड में है, उनकी रेवोल्यूशन मतलब सबसे ज़्यादा किसको टाइम लगता है, उससे कम किसको टाइम लगता है, तो मरकरी को सबसे ज़्यादा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। अब रेवोल्यूशन के हिसाब से रेवोल्यूशन वेलोसिटी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक ही जो है रेंज है इनकी, एक ही डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है सबका। तो टेरेस्ट्रियल आपके क्या हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जोवियन को हम क्या कहते हैं, गैशियस प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्यून, ठीक है। ये हो गए हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।